तारड़ जो है ये तारड़ वही आदमी है जिसने मेरा ख्याल है कहा था कि ये तैयबा राजा और सनम जावेद की जुबानें देखें। तुम्हें अभी मेरी जुबान का अंदाजा ही नहीं है। मेरा तो पूरा ददियाल नून लीगी है, तुम्हारा तो मैं वो हशर करूँगी, तुम दोबारा पे पैदा होने की ख्वाहिश करोगे जलील आदमी तुम। मतलब मैं आता तारड़ के नाम पे तो मुझे समझ नहीं आती। मैं अगली करता मैं मोटी सी गाली दूँ, लेकिन फिर मैं रुक जाती हूँ कि मैंने जेल में डिसाइड किया कि मैं अब गाली नहीं दूंगी। मैं गाली नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। तुम जलील आदमी हल्फ लेके कहो कि जो तुम बकवास कर रहे हो बीबी की रिपोर्ट को लेकर या किसी भी और चीज को, हल्फ लो, खाओ अपने बच्चों की कसम, और फिर मैं देखती हूँ कि अल्लाह तुम्हारा हशर क्या करता है। इनसे सिर्फ आप बकवासें करवा सकते हैं। ये इंतहाई नालायक और निकम्मे लोग हैं। ये सिर्फ औरतों को घसीट सकते हैं। इनकी पूरी सियासत बेनजीर की तस्वीरों से शुरू हुई सियासतें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अता तारड़ जैसे जो नमूने इन्होंने रखे हुए वो सिर्फ हम औरतों में बातें करने के लिए, क्योंकि इनकी औरतें ना 3 में ना 13 में और इनके आदमी हमारे मुकाबले के लिए। तो सोचे पीटीआई की औरतें कितनी खतरनाक है। अच्छा, यहाँ पे मैम MNA हैं, सेनेटर अभी मुंतखब हुए हैं, जो मेन लीडरशिप है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन वर्कर हैं, गरीब लोग हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। तकरीबन 11,000 अभी भी जेलों में हैं। तो क्या कहेंगे, आपको डर नहीं लगता? आपने इतनी लंबी कैद काटी है। अब इतनी लंबी कैद काटी है तो डर नहीं लगता ना। आपको पहले वाला डर था कि हाय थाना हाय जेल, तो अब तो हमने इतने थाने, इतनी जेलें, इतने आदमी जो थानों में हमारे साथ आपने किया है। जिस तरह रात को सोते हम लेट नहीं सकते थे, 4 लोग आके सर पे खड़े हो जाते थे सिर्फ घूरने के लिए। तो मेरा ख्याल है वो जो 7 दिन गुजारे हैं, उस 7 दिन के बाद जब दोबारा जेलों में गए तो अब तो निकल के हमें आपने अब ADC के पर्चों में नामजद किया हुआ, तो अब हमने क्या डरना है आपसे और आपने हमसे। ठीक है, फिर लगे हुए हम भी लगे हुए। जो पार्टी लीडर हैं उन पे आपको तवक्को है कि वो इमरान खान के लिए काम करें, इमरान खान को जेल से निकलवाने में संजीदा है? इस हवाले से क्या है? खान साहब को निकलवाने के लिए अवाम बहुत संजीदा है, और लीडरशिप से अगर कोई संजीदा नहीं है तो उसे हम संजीदा कर लेंगे। मसला वाली कोई बात नहीं है, पब्लिक खुद कर लेगी। आपको वोट, अब यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आपको 8 फरवरी को जो वोट पड़ा है वो वोट एग्जैक्टली आपको इस बात का पड़ा है कि खान किसी खंबे को खड़ा करेगा तो हम खंबे को भी वोट देंगे। तो इस बार खंभों को दे दिए हमने वोट, पब्लिक ने खंभों को वोट दे दिया। तो अगर खंभों को वोट पड़ गया है तो खंभे इस चीज़ में बिल्कुल ना गए। हमें खंभे भी दुरुस्त करना आते हैं, हम एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह खड़ा कराना भी जानते हैं। खान के नाम का वोट है, खान जो निकाल कर देगा उसे सर पे बिठाएंगे, जो नहीं निकाल कर देगा वो घर जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगी मैम, आज जो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की जान को खतरा है। उनके जो इलाज को लेके जो जिस तरीके से भी ये नरमी बरती जा रही है, आप इस तरफ जिस तरीके से भी उनके इलाज को लेके नरमी बरती जा रही है, ये बिल्कुल बरतने की जरूरत है। मैंने उनकी हालत देखी है अस्पताल में 3 दिन पहले। मैं कह रही हूँ कि जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं वो उनकी जो हालत थी उससे बिल्कुल मैच नहीं है। तो हमें इसकी पूरी तसल्ली करनी है, उनका इलाज कराने की इजाज़त दीजिए शौकत खानम से। उनके जो इधर निकाह केस को लेकर डिलेइंग टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं उससे बिल्कुल ही हरकतें ना की जाएं। आप अपनी पेशियां ऑन करें। जब अगर हम कह रहे हैं कि हम अदलिया से, अगर हम इस सुस्त अदलिया से कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं तो अवाम की आखिरी उम्मीदें ना मारें। अवाम आपका गला नहीं पकड़ना चाहती, आपने अवाम का गला पकड़ लिया, लेकिन अवाम आपका गला नहीं पकड़ना चाहती। तो इस तरफ अवाम को ना लेके जाएं। आप ये डिलेइंग टैक्टिक्स खेल के टाइम गेन कर रहे हैं, टाइम गेन ना करें। आप पहले ही ज्यादती कर चुके हैं उस औरत के साथ। इज्जत ने कहा कि इसमें मजीद की इजाजत अवाम नहीं देगी। इस चीज को माने कि अवाम अपनी मैंडेट चोरी से भरी पड़ी है, उन्हें बहुत गुस्सा है। इस चीज को माने कि अवाम अपनी लीडरशिप से सवाल करने पे आ गई है कि हमें खान चाहिए। तो अगर आपको ये लगता है कि आप सामने से हमारे साथ ये कर लेंगे कि खान नहीं निकलेगा और अवाम बैठ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारी डिमांड है कि बुशरा बीबी का इलाज शौकत खानम से कराया जाए। हमारी डिमांड है कि उनकी पेशियों को लेकर डिलेइंग टैक्टिक्स ना खेली जाए, बुलाया जाए प्रोसिक्यूशन को, प्रोसिक्यूशन के वकीलों को, जितने भी लोग वहाँ से मुद्दई हैं हमारे वकील हाजिर होंगे और हमें बुशरा बीबी की बेल दी जाए, क्योंकि ये एक बोगस केस है। खान साहब की पेशियों के हवाले से खान साहब ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं डील नहीं करूंगा। तो बात इतनी सी है कि मुल्क चलाना है, सिस्टम चलाना है। कुछ आप सुन ले, कुछ खान सुन लेगा, बात करें, लेकिन बात में पहल आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इमरान खान ने आजी है, उसने नहीं हटना अपनी। अच्छा मैम, उसके हवाले से जो रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव आती है, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन जो वर्कर हैं वो ये इसी हवाले से प्रोपेगेंडा करते हैं। तो हुकूमत कहती है कि ये झूठ बोलते हैं। अता तारड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन PTI ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हाँ बताओ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो ये तैयबा राजा थी और इन्होंने यहाँ पर अपनी गुफ्तगू की और जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से आगाह किया है। मज़ीद भी यहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और नईम हैदर पंजोता और अली इजाज़ बुटर सिर्फ ये 2 रहनुमा हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी वर्कर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनके भी हम हवाले से व्यूज़ लेंगे और आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। बाकी आगे